मेरा जो सवाल है कि ये जो डर का जो खौफ का जो राजनीति होती है, भाजपा को डर के लोग कांग्रेस को वोट करते हैं, सपा को वोट करते हैं, बसपा को वोट करते हैं, ये कब रुकेगा? ये जिस दिन हम नौजवान हैं, हमारी जिम्मेदारी कि अपने घर में एक एक डोर पे जाके हम उनको समझाएं। अगर हम समझदार हो गए तो उससे काम नहीं चलेगा। हमारी दायित्व बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज का काम करें, उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ बताएं। और ये काम शिक्षित होके और संगठित होके हो सकता है। एक एक घर में जागरूकता पैदा, लैक ऑफ नॉलेज, एजुकेशन की कमी, और ये जो जरा से आगे हो जाते हैं ये बिक जाते हैं। वो नेता हमें चाहिए। आज जनता देखती, जो नेता फॉर्चूनर से आता है उसको वोट देते हैं, जबकि नेता वो है हमारा जो हमारे दुख सुख में खड़ा रहे, जो गरीबों का मसीहा बने। वो पैदल आए या साइकिल से आए। अभी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती थी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। पीस ऑफ मैन का खिताब उनको दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री को। वो जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया। बहुत सादे मिजाज के, क्या वो लीडर नहीं थे? बेहतरीन लीडर थे। इसी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने करके दिखाया, चल के दिखाया, कितना जुल्म और सितम, लेकिन अपनी समाज के लिए उन्होंने कितना वर्क किया है, लोग सोच नहीं सकते। डू या डाई, कश्ती जलानी पड़ेगी मुसलमानों को अगर फतेहयाब होना है। और बुज़दिलों की तरह अगर छिपे रहेंगे तो घर घर में सताए जाएंगे और पीड़ित होंगे, कहीं मॉब लिंचिंग की शक्ल में, कहीं दंगे की शक्ल में, कहीं किस शक्ल में। तो इनको अपनी मजबूती शिक्षा, इनको तो चाहे एक टाइम खाएं और अपने बच्चों को पढ़ाएं, खुद पढ़ें, और उसके बाद शिक्षा जब हासिल हो तो बिजनेस करें। नहीं नौकरी मिल रही नहीं सही, लेकिन बिजनेस में आगे बढ़ें। एक बिजनेसमैन बहुतों को नौकरी दे, इस नौकरी ना मांगे, इस काबिल बने कि लोगों को नौकरी दें। क्या नाम? मोहम्मद रईस। मोहम्मद रईस साहब, मेरा एक सवाल है। अभी जो जिस बात पर चर्चा कर रहे थे कि युवाएं मुसलमानों के संदर्भ में नहीं, बड़े पैमाने पे युवा जो है बेरोजगार है, और यही युवा बड़े पैमाने पे अन्य राज्यों पे काम करने जाते हैं। उधर दिल्ली नोएडा की तरफ जाते हैं, या महाराष्ट्र जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं। ये पलायन बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है, और वहाँ पे जनरली मुसलमान युवाओं के साथ, जैसे 2 महीने पहले एक इंदौर में चूड़ी वाले युवा के साथ पिटाई हो गई। ये लगातार होते जा रहा है। तो हम तो ये कहते हैं कि जो मॉब लिंचिंग होता है इसके लिए तो मुसलमान ही जिम्मेवार है। आपका क्या कहना है? नहीं, मुसलमान जिम्मेदार नहीं, सरकार जिम्मेदार है। हमको भय पैदा किया जा रहा है कि इस तरीके से अगर हम करेंगे तो आने वाली नस्लें इनकी दब जाएंगी। लेकिन मुसलमान अपने अल्लाह और रसूल के अलावा किसी से डरता नहीं है। ये डरने के बाद तो भूल जाए। ये है कि समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, चाहे दिगर चुगल पार्टियाँ हों, लालच दे दिया कि 18% अखिलेश यादव ने कहा, तो 18% हाँ दिया, नहीं किया ना, तो अब उसके साथ इसीलिए कुर्सी से चला गया। अब जैसे बहुजन मुक्ति पार्टी हमको आश्वासन दे रही है कि हम 20% मुसलमानों का आरक्षण देंगे। अब इसके साथ काम किया जाएगा कि अगर उम्मीद है और हम उम्मीद पे कायम रहते हैं, अगर मेरे साथ कोई इतना करता है तो हम उसके साथ इतना करते हैं। ये हमारी यानी आप एक क्या कहेंगे, एक पैर चलेंगे तो आप 2 पैर चलेंगे, ऐसा रहा दूसरी राह चलेंगे। ठीक, अच्छी बात है। आप बात करें, आइए। क्या नाम आपका? पंकज। पंकज भाई, अभी जो बातें कही हमने मुसलमानों के संदर्भ में, अभी एक पलायन का जो मामला जो था, बड़े पैमाने पे युवा बेरोजगार है, फिर भी सबसे ज़्यादा युवा उत्तर प्रदेश में है, और ये युवा पलायन करके अन्य राज्यों में जाते हैं। ये जात और धर्म के नाम पर राजनीति कब थमेंगी यहाँ? ये सर, ये गवर्नमेंट ही आई है, ये जात और धर्म पर नाम कर राजनीति करने का ही शौक है इसके अंदर। ये जात और धर्म के नाम पर राजनीति करके युवाओं को बेरोजगार और भ्रष्टाचार, महंगाई, लाचार, गरीब, मजलूम छोटे छोटी खुशियों में बांट दे रही है। जैसे इस समय गांव में अनाज बांटा जा रहा है, वो गरीब है, उनको छोटी सी खुशी मिल जाइए, उनको बहुत काफ़ी मिल गया। उसको छोटे छोटे खुशियों में बांट कर उनको गरीब, लाचार, मजलूम बनाया जा रहा है। ये हम युवा भी हैं, हम युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये 5 साल में बेरोजगारी की इतना चरम सीमा हो गया है कि बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या थम नहीं रही बेरोजगार। आपको नहीं लगता है कि ये जो अनाज बांटा जा रहा है कि युवाओं में और या लोगों में जो विद्रोह है, विद्रोह थमने के लिए एक किया जाता है? जैसे नौकरी मांगेगा, रोजगार मांगेगा, जो भी शिक्षा मांगेगा, स्वास्थ्य सेवा
मांगेगा, इसलिए वो 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो ये विद्रोह थमने का कार्यक्रम नहीं है। ये थमने का क्या कार्यक्रम है सर? लोग हमारे भारत देश में 40% लोग तो शिक्षा से ही वंचित हैं। ये दो साल में देखिए लॉकडाउन लगाया गया कोरोना का महामारी बताकर, 2 साल में तो ऐसे लोग बेरोजगार हो गए, उनको शिक्षा का मतलब ही नहीं पता। आज भी जहाँ जिस घर में या जिस जिले में शिक्षा का महत्व एकदम शून्य के बराबर है, वहाँ अंधकार ही अंधकार है। जब लोग अपना ज्ञान अपना अधिकार नहीं पता रहेगा, उनको शिक्षा के बारे में पता नहीं है, अधिकार नहीं पता, जो भी सरकार आएगी जो भी कुछ बताएंगे वो तो उसी को मानकर तैयार रहेंगे। जो कुछ बता दिया सही या गलत है उसी को मानने के तैयार हैं। जब अधिकार उनको पता ही नहीं कि हमें क्या चाहिए क्या ना चाहिए, तो ये तो होता ही रहेगा। ये होता ही रहेगा। ये थे अपने कुछ मुस्लिम भाई और बाकी अन्य वर्ग के भी लोग थे। उन्होंने अपनी बात रखी जो मुसलमानों पे हो या अन्य युवाओं पर भी है, बड़े पैमाने पे अन्य अत्याचार होते हैं। और जो हाल की जो सरकारें चल रही है ये बड़े पैमाने पे धर्म के नाम पर राजनीति करती है, जात के नाम पर बंटवारा किया जाता है। इसी वजह से बड़े पैमाने पे लोग गरीब है, गुलाम हैं। और इससे निजात पाने के लिए हमारे एक भाई साहब ने कहा कि बहुजन मुक्ति पार्टी ने एक आश्वासन दिया है कि मुसलमानों को 20% आरक्षण देगी। उन पर आशा पे दुनिया टिकी हुई है। आप देखते रहिए एमएन न्यूज़ उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।